प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का हिंदी विषय का पुस्तक का नाम है भाषा मंजरी। और भाषा मंजरी में हम लोग प्रश्न अभ्यास में भाषा संदर्भ को पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग भाषा संदर्भ में कारक के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में बस की यात्रा एक हास्य व्यंग दी गई है। उससे यहाँ कुछ पंक्तियाँ ली गई है, इसको ध्यान से सुनिए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी बस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे किसने तय किया? मित्रों ने तय किया। तो तय करना, मित्रों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। शाम 4 बजे की बस से चलें, तो चलना किससे है? बस से है, बस से संबंध स्थापित हो रहा है। उसी तरह कंपनी की बस का संबंध कंपनी से स्थापित हो रहा है। तो ये ने, की से वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द कारक के अंतर्गत आते हैं और ये कारक के चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, आप समझ रहे हैं कि हम लोग आज कारक को समझेंगे। बच्चों, यहाँ एक वाक्य दिया है, इसे ध्यान से पढ़िए। माँ ने अपने बेटे को चम्मच से खाना खिलाया। बच्चों, अब देखिए इस वाक्य में क्या क्या है। बच्चों, इस वाक्य में सबसे पहले संज्ञा देखिए। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को बच्चों संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम का शब्द है तो वह संज्ञा है। तो यहाँ देखिए, माँ, बेटे, चम्मच और खाना यानी कि भोजन, ये संज्ञा है। और संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आया? अपने। माँ के लिए आया है अपना शब्द, माँ संज्ञा है, और माँ के लिए आया है अपने शब्द। तो अपने यहाँ पर सर्वनाम है। अब क्रिया किसको कहते हैं? काम को क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से पता चले कि कोई काम हो रहा है, उस काम को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? खिलाने का काम हो रहा है, तो खिलाया है वो क्रिया है। अब जो पूर्व में मैंने बताया कि कारक का चिन्ह या परसर्ग का चिन्ह, यहाँ देखिए कौन कौन से है। ने का ने है, को है, से है, तो ये कारक चिन्ह है। बच्चों, चम्मच तो यहाँ संज्ञा है, लेकिन चम्मच और क्या है, आइए आगे हम समझते हैं। अब देखिए कारक का परिभाषा। अभी हमने देखा कि संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ यानी कि कोई भी काम के साथ संबंध रखना कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, जैसे कंपनी की बस, तो कंपनी और बस को कौन जोड़ा? की जोड़ा। तो ऐसे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक के चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है। शिक्षक ने राजू को पढ़ाया, फिर उससे प्रश्न पूछे। तो यहाँ देखिए, शिक्षक संज्ञा है, राजू भी संज्ञा है, और उससे ये सर्वनाम है, और प्रश्न पूछना क्रिया है। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से कौन कौन सा सब कर रहा है? ने, को। तो ये ने और को जो है वो परसर्ग है या कारक के चिन्ह है। बच्चों, कारक के 8 भेद हैं। मतलब आपसे कोई पूछे कि कारक कितने प्रकार का होता है, तो आप कहीं बोलिए कि कारक 8 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा कारक है? देखिए, कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसके ठीक बगल में दाहिनी ओर देखिए, कारक का विभक्ति चिन्ह या इसको परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, करण में भी से है और अपादान में भी से है। तो करण में से का मतलब होता है साधन। जैसे मैंने पूर्व में देखा कि चम्मच से खाया, चम्मच से, तो चम्मच जो है वो चम्मच से लगा हुआ है, तो ये करण कारक है। वहीं पर अगर अपादान से है तो यहाँ अलग होने का भाव है। जैसे पेड़ से आम गिरा, तो पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम अलग हो गया, तो वहाँ से जो लगेगा वो अपादान कारक का होगा। बच्चों, संबंध स्थापित करने का शब्द है का, की, के, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि। और अधिकरण में है में और पर का चिन्ह। और संबोधन में है हे, अरे, अजी। अब आइए इन 8 भेदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कर्ता कारक को। यहाँ वाक्य देखिए बच्चों, राम ने रावण को मारा। और दूसरा है वह खेलता है। तो बच्चों, पहला वाक्य में राम और रावण संज्ञा है, मारना क्रिया है। तो रावण को किसने मारा? राम ने मारा। तो ने क्या है? ये परसर्ग है या कर्ता का चिन्ह है। 2 नंबर में देखिए वह खेलता है, तो ये संज्ञा के बदले आया हुआ शब्द सर्वनाम है और खेलना क्रिया है। तो बच्चों यहाँ देखिए छुपा हुआ है कारक चिन्ह। तो आइए आगे इसको हम समझते हैं। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। वाक्य में जो पता चलता है कि ये शब्द करने वाला है वो कर्ता है। जैसे राम ने रावण को मारा में राम मारने वाले हैं, तो इस वाक्य में राम कर्ता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। ऊपर वाक्य में जैसे राम ने और वह, ये दोनों कर्ता हैं। बच्चों, ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल का वाक्य है, लेकिन वह खेलता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों, अंतिम में देखिए एक रिक्त स्थानों के भरने वाला प्रश्न है। ये आपके पुस्तक से ही अमरूद के पेड़ की कहानी से दिया गया है। मिद्दू खाली स्थान राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? कारक चिन्ह ने भरा जाएगा। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, तो ये भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। तब समझ गए कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। अमरूद का पेड़ से ही एक गद्यांश यहाँ दिया गया है। बच्चों, ये प्रश्न आपके प्रश्न अभ्यास में है, भाषा संदर्भ में है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अमरूद फलता फूलता रहा और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला उस पर डाल लिया। बच्चों, यहाँ पप्पू के बाद ने कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसने डाला? झूला डालने वाला कौन है? पप्पू। तो पप्पू कर्ता है। तो ने के प्रयोग से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। जो मैंने अभी पूर्व में बताया कि ने लगने से क्रिया काम भूतकाल में बदल जाता है। जैसे भूतकाल में करना जो वर्तमान में हो जाएगा किया, खाना से हो जाएगा खाया, कहना से हो जाएगा कहा इत्यादि। बच्चों, आपके पुस्तक में एक सवाल है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि पाठ में ऐसे वाक्यों के छांटिए जिसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके बाद पाठ निकालिएगा अमरूद का पेड़ और उससे ने चिन्ह वाले वाक्यों को लिखते जाइएगा। अब चलिए दूसरा कारक को हम लोग समझते हैं जिसका नाम है कर्म कारक और जिसका चिन्ह है को।
तो यहाँ वाक्य देखिए, राम ने रावण को मारा। फिर वही वाक्य है कि राम ने, तो कर्ता हो गया किसको मारा, रावण को मारा। राम के क्रिया का, मारने का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। वह कबड्डी खेलता है, यहाँ वह सर्वनाम है, और खेलने का प्रभाव किस खेल पर पड़ रहा है, कबड्डी पर पड़ रहा है। तो बच्चों समझिए, कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो राम तो कर्ता है, लेकिन रावण यहाँ कर्म है, क्योंकि मारने का प्रभाव रावण पर पड़ा और रावण मारा गया। तो यहाँ पर रावण को और कबड्डी ये कर्म कारक है। तीसरा है करण। यहाँ वाक्य देखिए, अब राम ने रावण को बाण से मारा। राम कर्ता है, रावण कर्म है, और बाण क्या है, करण है। वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है, कलम से। लिखने का साधन क्या है, कलम है। तो कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया किया जाता है उस साधन को करण कहा जाता है। आपने सर्वप्रथम पढ़ा कि माँ ने अपने बेटे को चम्मच से खाना खिलाया। तो वहाँ पर चम्मच से क्या है, वो भी करण कारक है, साधन है खिलाने का। तो कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया किया जाता है उस साधन को करण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बाण से, मारने का काम किससे हुआ, बाण से, और लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से। तो ये दोनों शब्द करण कारक में आते हैं, और से इनका चिन्ह है। चौथा है बच्चों संप्रदान। संप्रदान में देने का, दान का भाव आता है, और को के लिए इसका चिन्ह है। तो 1 नंबर वाक्य देखिए, वह भूखों को अन्न देता है। माँ बच्चों के लिए कपड़े लाई। तो बच्चों दोनों वाक्यों में देखिए, अन्न किसको दिया गया, भूखों को। कपड़े किसके लिए लाए गए, बच्चों को। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जैसे भूखों और बच्चों के लिए कार्य किया गया, तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। भूखों को और बच्चों को, बच्चों के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। 5वां देखिए अपादान कारक। अभी मैंने बताया था कि अपादान में से होता है और से अलग होने का भाव होता है। 1 नंबर देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग होते हैं। वह घर से चला गया। जब घर से निकला तो वह घर से अलग हो गया। दोनों में अलग होने का भाव है। तो देखिए अपादान किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा या सर्वनाम, जैसे पेड़ और घर, अपादान कारक कहलाता है। समझ गए बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ हो गया अपादान कारक, और घर से वह चला गया तो घर हो गया अपादान कारक। 6 नंबर देखिए संबंध कारक के बारे में। वाक्य देखिए, वह राजू के पिता हैं। राजू के साथ संबंध पिता का है। वह तुम्हारा पुस्तक है, पुस्तक के साथ तुम्हारा है। आप अपने हैं, आपका संबंध अपने से है, मुझसे है। तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है इन शब्दों से। तो बच्चों समझिए कि संबंध कारक किसे कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले। जैसे राजू का संबंध उसके पिता से चल रहा है, पुस्तक का संबंध तुम्हारा से चल रहा है, और आपका संबंध अपने से चल रहा है। तो इस तरह का अगर संबंध का पता चले तो उसे संबंध कारक कहते हैं। आपके पुस्तक में अमरूद का पेड़ कहानी में और भी रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए हैं जो संबंध कारक में आता है। देखिए 4 नंबर, इधर तुम्हारी माँ अमरूद, खाली स्थान पेड़ काटने को कहती है। भरने के लिए दिया गया है ने, का, में, पर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ये भी संबंध कारक है, का भरा जाएगा।
इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। पेड़ का संबंध किससे है? अमरूद से है, अमरूद का पेड़। 5वां नंबर वाक्य देखिए, दूसरे बरस खाली स्थान जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। तो यहाँ भरा जाएगा के। दूसरे बरस के जाड़े में, ये भी संबंध है, बरस का संबंध है दूसरे से, दूसरे साल से। तो दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। तो ये संबंध वाचक संबंध कारक हुआ। 7वां है अधिकरण। इसका चिन्ह है में और पर। देखिए वाक्य, मैं घर में रहता हूँ, बंदर पेड़ पर बैठा है। घर में और पेड़ पर। अधिकरण में बच्चों क्रिया होने वाला स्थान और काल को बताने वाला शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया होने वाला स्थान, जहाँ काम हो रहा है उसका स्थान और काल मतलब समय को बतलाता है। अब यहाँ देख लीजिए 3 नंबर जो आपके अमरूद के पेड़ के पाठ से लिया गया है। माँ अजमेर खाली स्थान जेल कर चुकी है, लंबा जेल। क्या भरा जाएगा? में भरा जाएगा। माँ अजमेर में जेल कर चुकी है, लंबा जेल। अजमेर में एक निश्चित स्थान को बतलाता है ये में। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। कहाँ से कहाँ आ गया? दोनों स्थान है, शरीर पर था वो मन पर आ गया, तो दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। तो बच्चों ये है अधिकरण। जैसे मछली पानी में रहती है, ये भी एक इसका उदाहरण है। 8वां और अंतिम कारक है संबोधन। संबोधन करना किसी को, टोकना। जैसे हे प्रभु सबका कल्याण करो, तो यहाँ हे। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ अरे। अजी मेरी बात सुनो तो यहाँ अजी। ये तीनों शब्द संबोधन के हैं। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। जैसे टोकना, बुलाना, पुकारना। उदाहरण में आपने देखा हे, अरे, अजी आदि। तो ये 8 भेद हम लोगों ने जाना। अब आपके पुस्तक में दिए गए अमरूद का पेड़ का प्रश्न अभ्यास भाषा संदर्भ में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक चिन्ह की सहायता से पूरा कीजिए। तो मैंने पूर्व में बताया, माँ अजमेर में जेल कर चुकी है, लंबा जेल। तो यहाँ में आएगा। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। तीसरा, इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। का चिन्ह लगा। घ नंबर, मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। भेजने वाला कौन है? मिद्दू, कर्ता कारक है। अंग नंबर है, दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। तो बच्चों ये चिन्ह कारक चिन्ह कर कहलाते हैं, परसर कहलाते हैं, और ये सब हम लोग कारक के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो बच्चों जब आप हिंदी पाठ को पढ़ें तो उसमें ध्यान दें कि कौन कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है और उसे अलग से लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों पढ़ते रहें, लिखते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।